भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उससे, चूँकि अर्जुन शोकग्रस्त है और वो उसके शोक की वास्तविकता पर या शोक की अर्हता पर प्रश्न उठा रहे हैं कि तुम शोक करने के योग्य ही नहीं हो, या तुम असुच्यों के लिए शोक कर रहे हो। तो वो उसमें दो भेद बताते हैं कि एक वस्तु है विनाशी और एक है अविनाशी। तो जो विनाशी है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है, और जो अविनाशी है उसके लिए शोक की आवश्यकता ही नहीं है। वह सार्वकालिक है, वो कभी नष्ट ही नहीं होता, वह कभी दूर ही नहीं होता, तो उससे फिर उसके लिए शोक क्या करना। तो वो कहते हैं कि अविनाशी तो तद विद्धि सर्वमिदं ततम्। अविनाशी वो है जिससे सब कुछ व्याप्त है और उसका कोई विनाशम अव्यश्य न कश्चित कर्तुमर्हति। कोई भी अव्यय का अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जो शरीरी के जो ये देह हैं, शरीर हैं, वो जो शरीरी है वो अविनाशी है, नित्य है, अप्रमेय है, और उसके जो शरीर हैं वो अंतवंत हैं, अंतमान हैं, वो विनाशी हैं, नाशशील हैं। तो इसलिए तुम युद्ध करो, उन देहों के लिए शोक करना व्यर्थ है, उन शरीरों के लिए शोक करना व्यर्थ है। फिर आगे इसी आत्मसत्ता, क्योंकि जो व्यक्ति है वह दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक शरीर और एक आत्मा। तो उसमें एक विनाश और शाश्वतता दोनों का एक मेल है, एक सम्मिलन है, वहाँ पर एक व्यष्टि का निर्माण होता है। तो हमें किस पर ध्यान रखना चाहिए, हमारी दृष्टि किस पर केंद्रित रहनी चाहिए, और किससे हमें मोह या आसक्ति या प्रेम नहीं रखना चाहिए, उसका विवेचन करते हुए आगे फिर आत्मसत्ता के बारे में बताते हुए, उसके स्वरूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। य एनम वेत्ति हंतारम, य एनम हंतारम वेत्ति, यह जो, एनम इसको, हंतारम हंता मारने वाला, हंधातु त्रिच प्रत्यय हंता, यह एनम वेत्ति हंतारम, यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इसे हंता मारने वाला वेत्ति जानता है, विद्धातु। यश्चैनम, यह च एनम, मन्यते हतम, यह च एनम, और जो इसको, हतम मन्यते, मरा हुआ मानता है या समझता है। जो इसे मारने वाला मानता है कि आत्मा मारने वाला है, हंता है। यश्चैनम मन्यते हतम, और जो ऐसा मानता है कि यह मारा जाता है, आत्मा की मृत्यु हो जाती है। उभौ तौ न विजानीतौ, तौ उभौ वे दोनों, न विजानीतौ नहीं जानते हैं, न वी उपसर्ग जानीतौ ज्ञा धातु, न विजानीतौ नहीं जानते हैं, नायम हंति न अयम हंति, न तो अयम यह हंति मारता है, न हन्यते और नहीं मारा जाता है। कोई अगर ऐसा समझता हो कि आत्मा की मृत्यु हो गई है या आत्मा ने मार दिया है, तो वो दोनों ही नहीं जानते हैं। वस्तुतः ना आत्मा मार सकता है किसी को और ना आत्मा मारा ही जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, न तो जन्म लेता है, जायते जन्म धातु, म्रियते वा कदाचित, वा अथवा कदाचित म्रियते, ना ही कदाचित कभी म्रियते मरता ही है। न जायते, ना तो जन्म लेता है, म्रियते वा कदाचित, और ना ही कभी यह मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अयम भूत्वा भूयः भविता न, अयम भूत्वा यह आत्मा, उसी आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि ना तो यह जन्म लेता है, ना कभी यह मरता ही है। न अयम भूत्वा, अयम यह, भूत्वा होकर, भूयः फिर से, पुनः, भविता होने वाला, न नहीं है, यह होकर फिर से नहीं होता है। इसकी सृष्टि, इसकी सृजना, इसका निर्माण बार बार नहीं होता है। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो यह अज है, जय यानी जन्म लेना, अज यानी जिसका जन्म नहीं होता, जो जन्म ग्रहण नहीं करता। अजो नित्यः, यह नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत है। अयम पुराण है, और यह पुराण है, प्राचीन है, पुराचीन है, पुराने समय से है, शाश्वत समय से है, आदिकाल से है। अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराण है, यह अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी, हन्यमाने मारे जाने पर भी, न हन्यते
नहीं मारा जाता है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम, यह जो एनम इसको, इस आत्मा को, एनम अजम जो कि अजन्मा है, अव्ययम जो कि अव्यय है, व्यय रहित है, नित्यम नित्य है, अविनाशिनम अविनाशी है, उसको वेद जानता है। जो एनम इसको, अजम अजन्मा, अव्यय व्यय न होने वाला, नित्यम नित्य और अविनाशिनम अविनाशी वेद जानता है, समझता है। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, स पुरुष है, वह पुरुष जो आत्मा को ऐसा समझता है, अज अव्यय नित्य और अविनाशी समझता है, जानता है। स पुरुष है, वह पुरुष कथम कैसे, कम घातयति किसी को मारता है, किसी को मरवाता है, हन्तिकम् या किसी को मारता है। जो आत्मा को समझता है कि आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा अव्यय है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है या कैसे किसी को मार सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नरः अपराणि नवानि गृह्णाति। यथा जैसे, जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्णानि जीर्ण, जीर्ण शीर्ण जो फट चुके हैं, जो नष्ट प्राय हैं, जो शिथिल, जो खत्म हो रहे हैं। जीर्णानि वासांसि विहाय, ऐसे वासांसी, ऐसे वस्त्रों को विहाय त्याग कर, छोड़कर। नवानि गृह्णाति नरः प्राणी, नरः नर मनुष्य, अपराणी दूसरे, अपर अन्य, नवानि नए वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण कर लेता है। जैसे जीर्ण वस्त्रों को विहाय त्याग कर, नर है नर मनुष्य, अपराणी दूसरे, नवानि गृह्णाति नयों को ग्रहण कर लेता है, नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, उन्हें पहन लेता है, उन्हें धारण कर लेता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तथा वैसे ही शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को विहाय त्याग कर, छोड़कर, उहाक त्यागे। तथा वैसे ही जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को त्याग कर, अन्यानि नवानि देहि, अन्यानि नवानि संयाति, जो देही है, जो देह को धारण करने वाला आत्मा है, वह अन्यानि नवानि संयाति, अन्य दूसरे नवानि नए, नयों को संयाति प्राप्त हो जाता है। वह अन्य नए शरीरों को प्राप्त हो जाता है, अन्य नए शरीरों को धारण कर लेता है। उसी प्रकार जैसे जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण कर लेता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा के विषय में कहते हैं कि न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम इसको, इस आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र इसको छेद नहीं सकते, छिद था तो छिद, भेदन करना, छेदना। न एनम शस्त्र छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से छेद नहीं सकते। न एनम दहति पावकः, और पावक अग्नि, एनम न दहति, इसे जला नहीं सकते, इसका दहन नहीं कर सकते। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते। न एनम दहति पावकः, पावक अग्नि इसे जला नहीं सकती। न एनम क्लेदयन्ति आपः, आपः जल, अप यानी पानी, जल, आपः अपः द्व्यद्य, आपः एनम न क्लेदयन्ति, और जो जल है वह इसे, इसका क्लेदन, इसे भिगो नहीं सकता, इसे गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, और जो मारुत है, वायु है, वह उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा इन सारे भौतिक जो प्रभाव हैं उनसे अस्पृष्ट है। कोई भी भौतिक शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती। न इसे काटा जा सकता है, न इसे छेदा जा सकता है, न इसका भेदन किया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है, न इसे गीला किया जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है, न इसे दबाया जा सकता है। यह इन सभी भौतिक विश्व के समस्त नियमों से परे है।
आगे कहते हैं कि अच्छेद्योयम अदाश्योयम क्लेद्योश्योश्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। अच्छेद्योयम, अयम अच्छेद्यः, यह अच्छेद्य है जिसको छेदा नहीं जा सकता। छेद्य, छेदने योग्य, छेदे जा सकने लायक, जिसको छेदा नहीं जा सकता। अदाश्य, जिसका दहन नहीं किया जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, जिसे गीला नहीं किया जा सकता। क्लेद्य, गीला करने लायक योग्य, अक्लेद्य। अशोष्य, जिसे सुखाया नहीं जा सकता। नित्यः, नित्य है। सर्वगतः, सभी में गई हुई है, सभी में समाई हुई है, यानी सर्वव्यापी है, सर्वानुशूत है। स्थाणु, और स्थिर रहने वाली है, स्थाणु है। अचलः, अचल है, चलती नहीं है, गतिशील नहीं होती है। निस्पंद है, इसमें कोई स्पंद नहीं है, कोई गति नहीं है, अचल है। अयम सनातन है, और यह सनातन है, यह सदा से है, यह सदैव से है, काल की सीमाओं से भी परे है। जिस तरह से देश की सीमाओं से परे है, उसी तरह से काल की सीमाओं से भी परे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ है और वहाँ नहीं है, सर्वगत है, सभी जगह है, सभी में गई हुई है, सभी में प्रविष्ट है, सभी में व्यापक है और सनातन है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं थी या कभी नहीं होगी, ये हमेशा से है और नित्य है, तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, हर जगह है और हर जगह रहेगी। तो यह अच्छेद्य, अदाश्य, अक्लेद्य, अशोच्य, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। ऐसा आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके स्वरूप के विषय में बताते हैं।